हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ओन चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये क्लास 10th का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम प्रपोर्शन है। तो देखिए प्रपोर्शन क्या होता है। इसके पहले हम लोग एक टर्म पढ़ लेते हैं जिसका नाम है रेशियो। रेशियो एक्चुअली में क्या होता है स्टूडेंट्स, दो अगर हम नंबर चूज करते हैं वो भी दोनों सेम काइंड के होने चाहिए। जैसे कि दो नंबर हमने ले लिया, दो स्पीड ले ली हम लोगों ने, एक कार की स्पीड और ले ली ट्रक की स्पीड। और अगर हमें रेशियो निकालना है दोनों की स्पीड का तो दोनों दोनों ही सेम काइंड की चीज़ें हो गई। इसी प्रकार से अगर हमें दो बच्चों की हाइट का रेशियो चाहिए तो हमें सेम चीज़ें लेनी पड़ेंगी, यानी कि सेम काइंड की दो चीज़ें लेते हैं और उनको लिखते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में और फिर उनको रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि लोवेस्ट टर्म में लेके आते हैं, लोवेस्ट रिड्यूस फॉर्म में लेके आते हैं, उसको हम रेशियो कहते हैं। तो इसी से शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए प्रपोर्शन क्या होता है। एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन, यानी कि दो रेशियो हम लें अगर उनको हम आपस में इक्वलाइज कर दें तो हम क्या बोलते हैं उनको, प्रपोर्शन। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लिया है मैंने, ए फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी विच आर नॉन जीरो, यानी क्वांटिटीज हमने चूज करी है चार और उसमें कोई भी क्वांटिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। प्लीज सी आर सेट टू बी प्रपोर्शन इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। देखा आपने बीच में बच्चों इक्वल साइन यहाँ पे आया हुआ है। ये दोनों जो फर्स्ट टू क्वांटिटीज हैं ये रेशियो में है, सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वांटिटीज हैं ये रेशियो में है। फिर हमने क्या किया, इनको इक्वलाइज कर दिया है तो ये हो गया प्रपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो मेन बात क्या है कि जो ये फर्स्ट और लास्ट नंबर होते हैं जो शुरू में लिखे गए हैं और आखिर में लिखे गए हैं इनको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम्स। देखिए ए एंड डी क्या बोलते हैं बच्चों, इसको एक्सट्रीम्स। और जो बीच की वैल्यू होती हैं बी और सी लिखी गई हैं वी कॉल इट मीन्स। तो प्लीज सी, आगे आता है हमारा नया टॉपिक है वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन। देखिए प्रपोर्शन का ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो देखिए क्या होता है, इफ क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड ए बी सी डी ई सो एंड सो फोर्थ, यानी हमने कई क्वांटिटी ले रखी है वो भी सेम क्वांटिटी सेम काइंड की होनी चाहिए। आर सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन इफ, अब देखिए क्या किया हम लोगों ने, ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी या फिर डी बाई, ऐसे करते जा रहे हैं, ऑल आर इक्वल टू ईच अदर, तो इनको हम बोलते हैं दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो इसमें देखिए नोट आता है यहाँ पर, एक नोट पढ़ लेते हैं। अगर लिखता है कि इफ ए बी सी, अगर हम लेते हैं केवल तीन क्वांटिटी लेते हैं और उनको दिखाते हैं कि वे दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, तो हम बोलेंगे ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। तो इससे तीन चीजें पता लगती हैं कि जो ए वैल्यू आ रही है, जो फर्स्ट वैल्यू है वी कॉल द फर्स्ट प्रपोर्शनल, और जो बीच में आ रही है बी जो उसको बोल रहे हैं उसको बोलते हैं मीन प्रपोर्शनल, एंड द लास्ट वन जो कि सी है वी कॉल इट थर्ड प्रपोर्शनल। तो ये सब टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे कि फर्स्ट प्रपोर्शनल कहाँ है, मीन प्रपोर्शनल कहाँ है, थर्ड प्रपोर्शनल कहाँ है। ओके स्टूडेंट, लेट्स डू सम मोर थिंग। Now please see, now we have deduced one formula for the mean proportional। अगर हम कहते हैं कि a b c तीन नंबर्स अगर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में हैं तो वी कैन राइट a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। अगर हम यहाँ से निकालें b को तो आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो मैंने लिख दिया b स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यहाँ पर लिख सकते हैं b इज इक्वल टू रूट ए सी। तो b यहाँ पे बच्चों क्या होता है, b कहलाता है मीन प्रपोर्शन। तो ये एक फॉर्मूला बना दिया गया है कि अगर आपको दो नंबर दिए जाते हैं और उनके बीच में पूछते हैं कि क्या मीन प्रोपोर्शन होगा तो कुछ करना नहीं है, b इज इक्वल टू रूट ए सी लगा देंगे फॉर्मूला और आपको a और c दिया रहेगा, आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं तो b आपका आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स डू सम मोर थिंग, सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो प्रपोर्शन। अब रेशियो प्रपोर्शन को एक साथ लेके कुछ प्रॉपर्टी बना दी गई हैं जो कि बहुत ही काम की प्रॉपर्टी हैं। हम लोग देखते हैं एक के बाद एक। तो पहला प्रॉपर्टी हमारी आती है इन्वर्टेंडो। ओके, तो देखते क्या है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हो जा रहा है कि अगर हम लेते हैं कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो इन्वर्टेंडो का मतलब हो जाता है कि आप बोथ साइड में रेशियो को क्या करिए, उल्टा कर दीजिए। तो b बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी, यानी कि ऊपर नीचे चेंज कर दिया तो इसको बोलेंगे इन्वर्टेंडो। फिर आपका आता है ऑल्टरनेंडो। मान लेते हैं अगर आपने लिखा है इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी
तो करना आपको यह है कि आपको बी और सी को या ए और डी को इंटरचेंज करना है क्रॉस में, तो उसे कहते हैं हम लोग ऑल्टरनेंडो। तो ए बाई सी इज इक्वल टू हो जाता है बी बाई डी, यानी मैंने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो ये हो गया आपका ऑल्टरनेंडो। फिर आपका आता है कॉम्पोनेंडो। इसमें आपका क्या होता है, अगर मैं लिखता हूँ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो इसका मतलब होता है कि आप जो डिनोमिनेटर का टर्म है उसको आप ऊपर प्लस कर दिए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। याद रखना है आपको कि डिनोमिनेटर का टर्म आपको दोनों तरफ ऐड करना है न्यूमरेटर में। फिर आपका आता है डिविडेंडो। इसमें क्या होता है बच्चों, अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया है तो इट मीन्स क्या हो गया, डिनोमिनेटर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द न्यूमरेटर बोथ द साइड। तो ये हुआ a माइनस बी अपॉन बी और ये हो गया c माइनस डी अपॉन डी। और लास्ट जो आता है इसमें वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सी एंड डी। इसमें क्या होता है कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ है तो इसका मतलब हो जाता है कि हम ये प्रॉपर्टी एक साथ लगा दे तो हमारे पास आता है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें का मतलब ये हो गया कि हम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करेंगे ऊपर और उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करके नीचे लेके आएंगे और दोनों तरफ करेंगे, आर्चर से भी करेंगे। यानी कि ये प्रॉपर्टी दोनों तरफ लगानी होती है, एक तरफ लगाने से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये प्रॉपर्टी बहुत काम आने वाली है। ऐसी बहुत सी कैलकुलेशन होती हैं जो आपको फ्रैक्शन में दी होती हैं, सॉल्व करना मुश्किल होता है, तो उसमें टर्म्स को काटने के लिए प्रॉपर्टी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। और आपका नेक्स्ट आता है इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ। मान लेते 3 रेशियो आपको इक्वल दिए हैं, तो हर एक रेशियो जो होगा वो किसके इक्वल होगा, देखते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सारे न्यूमरेटर को प्लस कर दिया और जो सारे नीचे लिखे थे डिनोमिनेटर उनको प्लस कर दिया, तो ये जो रेशियो आएगा ये भी इसके इक्वल ही होगा। प्लीज सी। और इसको हम लोग बोलते हैं, जो न्यूमरेटर पार्ट होता है इसको बोलते हैं सम ऑफ एंटीसीडेंट्स और इसको बोलते हैं सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ बच्चों, ये आपका क्या कहलाता है, सम ऑफ एंटीसीडेंट्स, और ये होता है क्या आपका सम ऑफ consequents, isn't it? Sum of antecedents, sum of consequents. Please see this. तो ये हम लोग का टर्म बना दिया गया है, इसको याद करना पड़ेगा आपको और ऐसे ही आपको इस एग्जाम में यूज करना होगा। यानी सारे न्यूमरेटर प्लस कर दिए ऊपर के और नीचे के सारे डिनोमिनेटर प्लस कर दिए, तो इसको हमने क्या बोल दिया, आइडेंटिटी को बोल दिया हम लोग ने सम ऑफ एंटीसेडेंट्स अपॉन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स। Okay student, let's do some questions also here. Let's see this question. What number must be added to each of the number 15, 17, 34 and 38 to make them proportional? अब क्या कह रहे हैं कि ये 4 नंबर जो है दिए हुए हैं with comma, they are not in proportional, लेकिन अगर हम इसको किसी कोई नंबर इसमें प्लस कर देते हैं तब ये 4 नंबर क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर एडेड बी x। ओके स्टूडेंट, तो लेट अस राइट लेट नंबर एडेड टू ईच इज x। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 15 प्लस एक्स, 17 प्लस एक्स, 34 प्लस एक्स एंड 38 प्लस एक्स करेंगे, तब ये क्या हो गया, आर इन प्रोपोर्शनल, तब ये हो जाता है। तो वी विल राइट हियर 15 प्लस एक्स
अपॉन 17 प्लस एक्स, 34 प्लस एक्स एंड 38 प्लस एक्स। अब हमें क्या करना है, क्या है, हमें तो एक्स निकालना है, तो वी विल मेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 15 प्लस एक्स इंटू 38 प्लस एक्स, 34 प्लस एक्स और हो जाएगा 17 प्लस एक्स। इंटू करते हैं, 15 जा कितना होता है, 120 होता है, 15 45, 45 और हो जाएगा 12, 45 वही हो जाएगा 57 प्लस का हो जाएगा 15x प्लस का हो जाएगा 38x प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ करेंगे 74 जा 68, 17 जा 51 और ये हो जाएगा 57, 57 हो जाएगा प्लस का 17x प्लस का 34x और प्लस का एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये हो जाता है 570, इसको प्लस करते कितना आ जाएगा, 8 और 5 होता है 13 और ये हो जाएगा 314, 53 हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 578 और ये प्लस करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 7 और 4 11 और 3 1 4 और 5 एक्स हो गया। अब इसको इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा आपका 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 विल बी योर आंसर, इजंट इट। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो मेरा आंसर 4 आ जाता है, यानी कि 4 मस्ट बी एडेड टू ईच नंबर सो दे मे बी इन proportion. So this is the first question. Now do some more questions. Please see the video at the end. Now see the question number 2. If a plus 2b plus c, a minus c and a minus 2b plus c are in continuous proportion. ये आपको 3 नंबर दिए हैं और इसे क्या रखा गया है कि all 3 are in continued proportion. तो इनसे हेल्प से शो करना है b square is equal to ac. इसका मतलब ये प्रूफ करना होगा कि b is the mean proportion between a and c. That's all. तो हमको क्या बोला देखते हैं, तो we will write अब कह रहा है कि ये 3 नंबर किसमें है, कंटिन्यूड, तो therefore we can write a plus 2b plus c upon a minus c will be equal to a minus c upon a minus 2b plus c, यानी कि this upon this is equal to this upon this लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, यही मतलब होता है कंटिन्यूड का। Now we will make the cross multiplication, तो ये हमारा आ जाएगा a plus 2b plus का c इंटू a माइनस का 2b प्लस का c और ये हो जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर, इजंट इट। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमको सिर्फ इंटू करना रह गया है, तो इंटू कर लेते हैं, तो ये आ जाता है आपका a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का ac प्लस का आ जाएगा 2ba माइनस का हो जाएगा 4b स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2bc और करेंगे तो आएगा प्लस का ca माइनस का 2bc और प्लस का c स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ac। लेट्स सी, तो c स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ओके स्टूडेंट। और देखते हैं तो हमारा क्या क्या आ रहा है, 2ab यहीं पे कैंसिल हो जाता है, 2bc यहीं पे कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचता है ac और ac, ये हो जाएगा 2ac और ये हो जाएगा माइनस का 4b स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2ac, इजंट इट। तो इसको इधर बचते तो ये हो जाएगा 4ac और इधर हो जाएगा 4b स्क्वायर, तो 4 also cancelled. When 4 is cancelled, so you will get the b square is equal to ac. This will be your proving part done. तो इस तरह देखा आपने, सही कंसेप्ट लगा के आप आसानी से आंसर ला सकते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। Now see the next question. If 2 6p 54q यानी 1 2 3 4 5 क्वांटिटी दी हुई हैं are in कंटिन्यू प्रपोर्शन, फाइंड पी एंड क्यू। तो कंटिन्यू करने का मतलब होता है कंटिन्यूअसली आपको लेना होता है
यानी 2/6 इज इक्वल टू 6/p इज इक्वल टू p/54 इज इक्वल टू 54/q, यानी हर टर्म को कंटिन्यूअसली लेना है, कोई छोड़ना नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हो गया, देयरफॉर वी कैन से 2/6 इज इक्वल टू 6/p इज इक्वल टू p/54 इज इक्वल टू 54/q। इतना टर्म ले सकते हैं हम लोग एक साथ। हमें करना यहाँ पर यह है कि PQ निकालना, तो एक बार इसको इक्वलाइज कर लेते हैं। तो 2/6 इज इक्वल टू 6/p ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 36, p इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 18। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। आप लेना है हमको, ये ले लेते हैं। तो p/54 इज इक्वल टू 54/q, इजंट इट। तो करना हमने क्या किया कि हम इनमें से वैसे हमें क्यू निकालना है, तो हम इनको भी ले सकते थे अपने पास। हमें कोई भी दो इक्वल रेशियो करने पड़ेंगे, तो मैंने इन दोनों को ले लिया। p कितना आ चुका है, p आ चुका है 18, तो पुट कर दिया, तो 54/q। तो ये हो गया 18 बन जा 18, 3 जा हो गया, और q हमारा आ जाएगा 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 162, यानी q हैज कम हाउ मच, 162। इस तरह से p और q दोनों आंसर मेरे निकल जाते हैं। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Student, this is the fourth question and this is the last question for today's video, and we will discuss some more interesting and problematic questions in the next video of the same chapter. So please see continue all the videos. This is my request, and please the channel should be subscribed by you. Okay student, please see the question. Q is the mean proportional between P and R. यहाँ दिया है Q जो है वो P और R का क्या है, मीन प्रोपोर्शनल। इसका मतलब तो ये हो गया कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, ये आपको गिवन हो गया, इजंट इट? आर यू एग्री? ओके, नाउ Q स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर हो गया। नाउ दिस वन एंड वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस। तो क्या करते हैं इसमें, हम क्या करेंगे, RHS और RHS लेके चलेंगे। तो आई हैव टेकन द RHS। RHS हमारा क्या दिया हुआ है, Q टू पावर 4 1 अपॉन p स्क्वायर 3 अपॉन q स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर। तो क्या करना है आपको, देखिए यहां पर q स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, pr। तो ये हमारा हो जाएगा pr का स्क्वायर, क्योंकि q स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर रख देंगे pr, तो हो जाएगा pr का स्क्वायर। और यहां ले लेंगे हम लोग एलसीएम, p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों q स्क्वायर r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3p स्क्वायर r स्क्वायर, और ये हो जाएगा p स्क्वायर q स्क्वायर, इजंट इट? क्लियर है बच्चों? कोई डाउट तो बताइएगा हमने कमेंट बॉक्स में। मैंने ऐसे लिया है, तो ये इससे ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर, इससे ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर विद द 3, और इस वाले में ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर तो ये हो जाता है आपका p स्क्वायर r स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर 3p स्क्वायर r स्क्वायर, और ये हो जाता है आपका प्लस का p स्क्वायर q स्क्वायर। और नीचे आपका क्या लिखा था बच्चों, नीचे आपका था p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों टर्म तो कट गए आपके, इजंट इट? अब क्या आ गया, देखिए यहां पर ये है आपका q स्क्वायर। अब सबको अलग अलग कर लीजिए, सबको अलग अलग, q स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे, q स्क्वायर, और ये लिख देंगे 3p स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, और लास्ट में क्या लिखा है, p स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आया r स्क्वायर। और ये देखिए बच्चों q स्क्वायर क्या लिखा था आपने, pr, या कह सकते हैं यहां पर आप देखो तो लाना है आपको q स्क्वायर से काम करते हैं 3, इसको लिख लेते हैं हम लोग क्या, q की पावर 4 लिख लेते हैं, यही बेस्ट रहेगा। इससे देखिए कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, r स्क्वायर माइनस का 3q स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर, जो कि आपका LHS था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देखिए मैंने पी आर हमारा क्यू स्क्वायर था, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा था, तो मैंने यहाँ क्यू की पावर 4 कर दिया।
तो क्यू स्क्वायर एक टर्म कट गया तो क्यू स्क्वायर विल बी लेफ्ट ओवर हियर। तो क्या मेरा आंसर आ चुका है? यस ऑफ कोर्स, पी स्क्वायर भी आ गया, 3q स्क्वायर भी आ गया, आर स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू टू सी द वीडियो टिल द लास्ट, all videos, and we will discuss some more challenging question in next video of the same chapter. Okay students, all the best, goodbye.